हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ वट सावित्री की व्रत कथा। ठीक है, तो उसमें आपको पहले सुनाती हूँ उसकी विधि और पूजा सामग्री के बारे में। ठीक है, तो पूजा सामग्री मैंने जो भी हम पूजा में सामान रखते हैं, कुमकुम, मेहंदी, मोरी, चावल, रोली वगैरह होता ही है। प्लस उसमें मेन होता है भीगे हुए चने, कच्चा सूत और ये कच्चा दूध और एक जल का झारा जार होता है ना, घड़ा बोलते हैं जो भी छोटा वाला, वो। ठीक है, ये सब होता है। और उसके बाद में पूजा की विधि। ये व्रत आता है जेठ मास के अमावस्या को बड़ की पूजा की जाती है, जिसे वट सावित्री कहते हैं। त्रयोदशी से ये व्रत शुरू हो जाता है और जो लोग सिर्फ पूजा करना चाहते हैं वो पूजा भी कर सकते हैं, और जो लोग व्रत करते हैं वो त्रयोदशी से व्रत शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद पूजा का पूजा की विधि बताती हूँ आपको। पूजा की विधि ये होती है कि औरतें पहली बड़ के पेड़ के नीचे जाती है, उसके बाद में बड़ को जल चढ़ाती है, कच्चे दूध के साथ जल चढ़ाकर मेहंदी, मोली, रोली, कुंकू सब कुछ चढ़ाती है, और पत्तों को तिलक करती है। पत्तों के ऊपर भी मेहंदी, मोली, रोली, कुंकू, चावल सब चढ़ाती है। उसके बाद में सब भगवान को याद करती है। भगवान के भोग लगाया जाता है, वही चना और गुड़, भिगे हुए चना और गुड़ का भोग लगाया जाता है। और उसके बाद में भोग लगाकर भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, जैसे सत्यवान की आपने जीवन दान दिया, लंबी उम्र करी, वैसे हमारे पति की भी लंबी उम्र करना। और उसके बाद में वो जो कच्चा सूत होता है उसे लेकर आप चाहो तो 7, 21, 51 आपकी जितनी श्रद्धा हो उतनी ही आप कच्चा सूत लेकर बड़ की परिक्रमा कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में ये सब होने के बाद में कहानी सुनी जाती है, जो कि आपको मैं सुनाती हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा बाहर का साउंड आ रहा है तो उसे इग्नोर करिएगा प्लीज़, क्योंकि साइड में बच्चे ये टीवी चला रहे हैं। तो अब आपको कहानी सुनाती हूँ। कहानी मर्द देश का एक राजा हुआ करता था, अश्वपति। अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। वो पूजा पाठ व्रत सब कुछ करता था, लेकिन उसे फिर भी कोई संतान नहीं हुई। तो उसकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान ने एक दिन बोला कि पुत्र, क्या बात है, तुम हमेशा हमारी पूजा पाठ करते हो लेकिन आज तक तुमने कुछ नहीं मांगा। तो उसने बोला कि हे भगवान, मैं निसंतान हूँ, मुझे संतान प्राप्ति का सुख मिले तो ठीक है। भगवान ने बोला कि मैं तुम्हें एक पुत्री देता हूँ। तो उसने पुत्री दी। पुत्री का नाम रखा सावित्री। वही सावित्री जिसकी हम कथा सुनेंगे, जिसके बारे में सुनाया गया है। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही सत्यवान सावित्री की यहाँ से शुरू होता है सावित्री का सफ़र। सावित्री वो जैसे जैसे बड़ी हुई, वो भी भगवान में पूजा पाठ में बहुत मगन रहती थी, बहुत मानती थी भगवान को। तो बाद में जैसे बड़ी हुई तो उसके एक दिन वन में घूमने गई थी, तो उसने देखा कि वहाँ सत्यवान को देखा और उसकी कीर्तिवान के बारे में सुना। तो उसे वो मन ही मन अपना वर मान चुकी थी कि अब ब्याह करूँगी तो उसी से करूँगी। तो ठीक है, उसने घर आकर अपने पिताजी से बोला कि पिताजी, मैंने अपने लिए वर चुन लिया है, अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। ठीक है, तो उन्होंने बाद में पिताजी ने भी हाँ कर दी। लेकिन जैसे ही ये बात नारद जी को पता चली तो नारद जी बोले कि हे राजन, आपने क्या किया, ये तो जो आपने सावित्री के लिए वर चुना है वो सही नहीं है। तो अश्वपति ने पूछा कि ऐसा क्या है जो सत्यवान में सही नहीं है। तो बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सत्यवान कीर्तिवान है, सब सत्यवान के अंदर बहुत आध्यात्मिक इंसान है, लेकिन उसकी अल्प आयु है, उसके पास सिर्फ 1 ही साल शेष बचा है।
क्योंकि उसे 12 साल की ही आयु मिली है। तो ठीक है। अब ये बात सुनकर निराश हुए और आकर अपनी पुत्री को बोला कि पुत्री, ये बात है, तुम्हें उनको छोड़कर दूसरे को वर चुनना चाहिए। लेकिन उसने बोला कि पिताजी, कन्या जीवन में एक ही बार वन चुनती है और मैंने उनको अपने वर के रूप में चुन लिया है। अब अल्पायु हो या दीर्घायु हो, जैसा भी है, मैं तो उन्हीं के साथ विवाह करूँगी। तो ठीक है। पिताजी उसके जिद के आगे हार गए और उन्होंने धूमधाम से रीति रिवाज से सावित्री का उसके साथ विवाह कर दिया। उसके बाद सावित्री अपने ससुराल वन में चली गई, अपने बूढ़े अंधे सास ससुर की सेवा करती और नित्य पूजा पाठ करती और भगवान को याद करती और अपने पति की लंबी उम्र की दुआ मांगती। तो जैसे ही सावित्री को पता चला कि अब भाई 3-4 दिन में मेरे पति की मृत्यु होने वाली है, तो उसने 3 दिन पहले ही त्रयोदशी से ही व्रत करना शुरू कर दिया। व्रत करना शुरू किया। तो जिस दिन अमावस्या थी उस दिन उसे पता था कि आज मेरे पति का निधन होने वाला है, मृत्यु होने वाली है। तो वो अपने सास ससुर को सेवा करके उन्होंने उनकी आज्ञा लेकर अपने पति के साथ वन में चल पड़ी, उनके साथ गई। जैसे सत्यवान पूजा पाठ करके नहीं लकड़ी काट के थक गया तो बोला कि मुझे बहुत थकान हो रही है, मैं थोड़ी देर आराम करूं, तो यहाँ बैठ जाओ। तो वो उसे अपने गोद में लेटा के बैठ गई। उसे पता था कि अब आज समय पूरा हो गया, आज ये इनकी मृत्यु निश्चित है। तो वो लेकर बैठी। तो वहीं से उसी दिन उसी टाइम वहीं से शंकर भगवान और पार्वती निकली। तो उन्होंने बोला कि सावित्री ने बोला उनसे कि हे भगवान, मेरे पति को जीवन दान दो और मुझे इस दुख से उबारो। तो भगवान बोले कि हे सावित्री, तू जिस पेड़ के नीचे बैठी है वो बड़ है और आज बड़ अमावस्या है। तूने 3 दिन से उपवास किया है, आज भी उपवास कर और उसकी पूजा कर, आज भी उसकी धूमधाम से पूजा कर। वो अगर प्रसन्न हुए तो ज़रूर तुम्हें वर देंगे और तुम्हारे पति को जीवन दान मिलेगा। ठीक है। तो उसने वही किया। उसके पास ज़्यादा पूजा की सामग्री नहीं थी, तो जैसे तैसे उसने जो भी था वो पूजा की। पूजा करके वो सुहागन बनने के लिए उसने पत्तों के गहने बनाए। अपने पत्तों के गहने बनाकर खुद के पैर पहन कर बैठ गई और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे पति को जीवन दान दो। तो यमराज उसके पति के प्राण लेने आए। तो यमराज उसकी सावित्री की श्रद्धा और पतिव्रता देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तो सावित्री ने पूछा कि हे यमराज, हम मृत लोगों को लेने के लिए तो आपके दूत आते हैं, तो आप कैसे आए? तो उन्होंने बोला कि सत्यवान सत्यवती और धार्मिक था, तो मेरे दूतों की इतनी नहीं है कि इसे ले जा सके, तो योग्यता नहीं है कि वो इन्हें लेकर जाए, तो मुझे खुद आना पड़ा विमान लेकर। तो सावित्री बोली। जैसे ही सत्यवान को लेकर जाने लगे, सावित्री उनके पीछे पीछे जाने लगी। तो यमराज ने पूछा, सावित्री, तुम यहाँ मेरे साथ पीछे पीछे क्यों आ रही हो? तो वो बोली, जहाँ पति वहीं पत्नी। तो यमराज ने बोला कि हे सावित्री, एक वर देता हूँ, तू वर मांग और सत्यवान को छोड़ दे, मुझे ले जाने। मैं तुम्हें तुम्हारा पति नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें एक वर दे सकता हूँ। तो उन्होंने बोला। तो सावित्री बोली कि हे भगवान, मेरे सास ससुर नेत्रहीन है, उन्हें दृष्टि दो। तो उन्होंने तथास्तु बोला और उनकी दृष्टि लौटा दी। उसके बाद फिर यमराज सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे और सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। तो भगवान ने बोला, तू एक और वर मांग। तो उसने बोला कि मेरे ससुर जी का राज्य छीन चुका है, उन्हें वो वापस दिला दो। तो वो भी वापस मिल गया, राजगद्दी मिल गई अपने उसके सास ससुर को। फिर वो जाने लगे और उनके पीछे पीछे चली। तो बोले कि सावित्री, एक और वर मांग ले, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे पति के प्राण नहीं दे सकता, उसकी आयु खत्म हो गई है, उसका समय पूरा हो गया है, तो अभी मुझे ले जाना होगा। तो बोली कि हे भगवान, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनूँ। तो इन्हें यमराज ने ना सोचा ना समझा, सीधा तथास्तु बोल दिया, बिना सोचे समझे तथास्तु बोल दिया। तो बोल देने के बाद में
चलने लगे, सत्यवान को लेकर चलने लगे। तो सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चल दिए कि अब क्या है, मैंने तुम्हें 3 वरदान दे दिए, अब फिर भी तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो। तो बोली कि हे भगवान, हे यमराज, आप मेरे सत्यवान को लेके जाओगे तो मैं सत्यवान से 100 पुत्रों की माँ कैसे बनूंगी। तो भगवान को अपनी भूल का एहसास हुआ, यमराज जी को, और उन्होंने सावित्री की प्रशंसा की कि हे सावित्री, तेरी सूझबूझ और बुद्धि और पतिव्रता को देखकर मैं तुम्हें आज एक और वरदान देता हूँ कि युगों युगों तक तेरी पूजा की जाएगी, तेरी बात को सुना जाएगा, तुम्हें याद किया जाएगा। तो इतना वरदान देके वो वहाँ से चल दिए और यमराज ने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए। तो फिर सावित्री और सत्यवान घर आए। घर आने के बाद में उन्होंने देखा कि उनका माता पिता का राज्य वापस मिल चुका है और वो खुशी खुशी रहने लगे। तो सब ने सावित्री की प्रशंसा की और सब बोले कि हे भगवान, जैसे सावित्री को सत्यवान की लंबी उम्र का वरदान दिया, वैसे हर औरत के पति की लंबी उम्र दें। व्रत सावित्री का व्रत करने वाले को, पूजा करने वाले को, हुंकारा देने वाले को, सबको उनके पति की लंबी उम्र रखें। और आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगर अगला वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आप तक मेरी कहानी कैसे पहुंचेगी। आपको अच्छी लगे तो ज़रूर एक लाइक ज़रूर करना। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।